दोस्तों, हम सबके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे टीवी, फैन, कूलर एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों आपको शायद एसी, आरओ, टीवी, हीटर जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम हिंदी में नहीं पता होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी 124 यानी 124 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम जान जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। सो लेट्स बिगिन। इसे हिंदी में निकास पंखा या निष्कासन पंखा कहते हैं और इंग्लिश में एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। इसे हिंदी में मेज का पंखा कहते हैं और इंग्लिश में टेबल फैन कहते हैं। इसे हिंदी में छत का पंखा कहते हैं और इंग्लिश में सीलिंग फैन कहते हैं। इसे हिंदी में वायु शीतलक कहते हैं और इंग्लिश में एयर कूलर कहते हैं। इसे हिंदी में वायु शोधक कहते हैं और इंग्लिश में एयर प्योरीफायर कहते हैं। इसे हिंदी में वातानुकूलक कहते हैं और इंग्लिश में एयर कंडीशनर या एसी कहते हैं। इसे हिंदी में कक्षतापक या कक्ष उष्मक कहते हैं और इंग्लिश में रूम हीटर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय मशाल कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक टॉर्च कहते हैं। इसे हिंदी में उद्दीप्त बल्ब या उद्दीप्त लट्टू कहते हैं और इंग्लिश में इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। इसे हिंदी में ट्यूबलाइट कहते हैं और इंग्लिश में भी ट्यूबलाइट ही कहते हैं। इसे हिंदी में CFL बल्ब कहते हैं और इंग्लिश में भी CFL बल्ब भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसे हिंदी में LED बल्ब कहते हैं और इंग्लिश में भी LED बल्ब ही कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब। इसे हिंदी में दोबारा चार्ज होने वाली आपातकालीन लाइट कहते हैं और इंग्लिश में रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट कहते हैं। इसे हिंदी में एनालॉग रेडियो कहते हैं और इंग्लिश में भी एनालॉग रेडियो ही कहते हैं। इसे हिंदी में डिजिटल FM रेडियो कहते हैं और इंग्लिश में भी डिजिटल FM रेडियो ही कहते हैं। दोस्तों इसमें FM का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसे हिंदी में रेडियो के साथ कैसेट को रिकॉर्ड और चलाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में रेडियो कम कैसेट प्लेयर एंड रिकॉर्डर कहते हैं। इसे हिंदी में टेप रिकॉर्डर कहते हैं और इंग्लिश में भी टेप रिकॉर्डर ही कहते हैं। इसे हिंदी में कहीं भी ले जाने योग्य कैसेट चलाने और रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पोर्टेबल कैसेट प्लेयर और रिकॉर्डर कहते हैं। इसे हिंदी में MP3 प्रकार की ऑडियो फाइल चलाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में MP3 प्लेयर कहते हैं। इसे हिंदी में डिस्क से MP3 प्रकार की ऑडियो फाइल चलाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में CD to DVD MP3 प्लेयर कहते हैं। दोस्तों इसमें CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे हिंदी में डिस्क से ऑडियो और वीडियो फाइल चलाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में CD DVD प्लेयर कहते हैं, जिसमें DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसे हिंदी में VCR कैसेट चलाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में VCR प्लेयर कहते हैं। इसमें VCR का फुल फॉर्म होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। इसे हिंदी में VCR कैसेट रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में रिकॉर्डर कहते हैं या VCR भी कहते हैं। इसे हिंदी में दूरस्थ नियंत्रक कहते हैं और इंग्लिश में रिमोट कंट्रोल कहते हैं। इसे एक रंग का दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में मोनोक्रोम टेलीविज़न या ब्लैक एंड वाइट टीवी कहते हैं। इसे हिंदी में रंगीन दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में कलर टेलीविज़न कहते हैं। इसे हिंदी में LCD दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में LCD टीवी कहते हैं। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे हिंदी में LED दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में लाइट एमिटिंग डायोड टेलीविज़न कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LED टीवी। इसे हिंदी में उत्तम तकनीक का दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में स्मार्ट टेलीविज़न कहते हैं या स्मार्ट टीवी कहते हैं। इसे हिंदी में कोण या दिशा की सूचना देने वाला एक निवेश यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में जॉयस्टिक कहते हैं। इसे हिंदी में वीडियो खेल यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में वीडियो गेम प्ले स्टेशन कहते हैं। इसे हिंदी में सिर और कान पर लगाकर ऑडियो सुनने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में हेडफोन कहते हैं। इसे हिंदी में आकर्णक या कान में लगाकर ऑडियो सुनने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में ईयरफोन कहते हैं। इसे हिंदी में बैटरी को आवेशित करने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में चार्जर कहते हैं। इसे हिंदी में आवेश भंडारित यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पावर बैंक कहते हैं। इसे हिंदी में तारों से जुड़ा हुआ दूरभाष यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में टेलीफोन कहते हैं। इसे हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं, जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और इंग्लिश में मोबाइल फ़ोन कहते हैं। इसे हिंदी में उत्तम तकनीक का दूरभाष यंत्र कहते हैं
और इंग्लिश में स्मार्टफोन कहते हैं। इसे हिंदी में उत्तम तकनीक की घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में स्मार्ट वॉच कहते हैं। इसे हिंदी में एक बड़ा उत्तम तकनीक का दूरभाष यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में टैबलेट कहते हैं। इसे हिंदी में हथेली पर रखकर चलाया जा सकने वाला एक छोटा संगणक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पाम टॉप कहते हैं। इसे हिंदी में गोद में रखकर चलाया जा सकने वाला एक संगणक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में लैपटॉप कहते हैं, क्योंकि गोद को इंग्लिश में लैप कहते हैं, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं क्योंकि ये लैप के ऊपर रखा जाता है। इसे हिंदी में मेज आदि पर रखकर चलाया जा सकने वाला संगणक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं और इंग्लिश में कीबोर्ड कहते हैं। इसे हिंदी में संगणक पटल संकेतन यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में माउस कहते हैं। इसे हिंदी में संगणक यंत्र पेटिका कहते हैं जिसमें प्रक्रियाएं चलती है और इंग्लिश में कंप्यूटर कैबिनेट कहते हैं। इसे हिंदी में डेटा भंडारण में उपयुक्त एक चुंबकीय डिस्क वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है HDD। इसे हिंदी में कम डेटा भंडारण में उपयुक्त एक चुंबकीय डिस्क वाला यंत्र कहते हैं जिसे इंग्लिश में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है FDD। इसे हिंदी में अंकीय प्रकाशित डिस्क का डेटा पढ़ने और उस पर लिखने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में CD/DVD ड्राइव कहते हैं। इसे हिंदी में उच्च आवृत्ति प्रणाली की बिजली प्रदान करने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है SMPS। इसे हिंदी में मुद्रक या छापने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में प्रिंटर कहते हैं। इसे हिंदी में मानचित्र, चित्रकारी, लेखा चित्र, नक्शा आदि छापने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में प्लॉटर कहते हैं। इसे हिंदी में दस्तावेजों की इलेक्ट्रिक प्रति बनाने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डॉक्यूमेंट स्कैनर कहते हैं। इसे हिंदी में बारकोड का अवलोकन करने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में बारकोड स्कैनर कहते हैं। इसे हिंदी में आंखों की पुतलियों का परीक्षण करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में आइरिस स्कैनर कहते हैं। इसे हिंदी में अंगुली छाप परीक्षण कहते हैं और इंग्लिश में फिंगरप्रिंट स्कैनर कहते हैं। इसे हिंदी में चेहरे का परीक्षण करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में फेस स्कैनर कहते हैं। इसे हिंदी में किसी विशेष तकनीक का संकेत भेजना और ग्रहण करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डोंगल या मॉडेम कहते हैं। इसे हिंदी में ब्लूटूथ तकनीक का संकेत भेजने और ग्रहण करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में ब्लूटूथ डोंगल कहते हैं। इसे हिंदी में वाईफाई तकनीक का संकेत भेजना और ग्रहण करने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में वाईफाई अडेप्टर या वाईफाई डोंगल कहते हैं। इसे हिंदी में डेटा भंडारण युक्ति कहते हैं जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और इंग्लिश में पेन ड्राइव कहते हैं। इसे हिंदी में ध्वनिग्राही यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में माइक्रोफोन या माइक कहते हैं। इसे हिंदी में निम्न आवृत्ति का ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में स्पीकर या वूफर कहते हैं। इसे हिंदी में उच्च आवृत्ति का ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में लाउड स्पीकर कहते हैं। इसे हिंदी में ध्वनि मिश्रक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में साउंड मिक्सर कहते हैं। इसे हिंदी में परतबंदी का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में लैमिनेटर कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिपक या यंत्र जो दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है ऐसा कहते हैं और इंग्लिश में इन्वर्टर कहते हैं। इसे हिंदी में अबाधित विद्युत आपूर्ति यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है UPS। इसे हिंदी में वीडियो रिकॉर्डर और प्रतिबिंब लेने का सम्मिलित यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कैमकॉर्डर कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिबिंब लेने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कैमरा कहते हैं। इसे हिंदी में निगरानी रखने में प्रयुक्त वीडियो रिकॉर्ड करने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCTV। इसे सर्वेलेंस कैमरा भी कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय प्रेरित्र तापक या विद्युतीय प्रेरित्र उष्मक कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कॉइल हीटर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय तंदूर भट्टी कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक तंदूर कहते हैं। इसे हिंदी में सूक्ष्म तरंगों की भट्टी कहते हैं और इंग्लिश में माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। इसे हिंदी में हवा से तलने वाला या भुनने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में एयर फ्रायर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय प्रेरण से खाना पकाने का यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इंडक्शन कॉकपिट कहते हैं।
इसे हिंदी में डोसा बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डोसा मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में रोटी बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रोटी मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में सैंडविच बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में टोस्ट सेंकने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में टोस्टर कहते हैं। इसे हिंदी में पॉपकॉर्न बनाने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में पॉपकॉर्न मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में कहवा बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कॉफ़ी मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में डबल रोटी बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ब्रेड मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में पिज्ज़ा बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पिज्ज़ा मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में शोरबा बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सूप मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में योगर्ट यानी एक प्रकार का दही बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक योगर्ट मेकर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय भाप तापी यंत्र कहते हैं या भाप से पकाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्टीमर कहते हैं। इसे हिंदी में चावल पकाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक राइस कुकर कहते हैं। इसे हिंदी में अंडे उबालने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में एग बॉयलर कहते हैं। इसे हिंदी में खाना पकाने की विद्युतीय डेगची कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्किलेट कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युत केतली कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक केटल कहते हैं। इसे हिंदी में आटा चक्की कहते हैं और इंग्लिश में फ्लावर मिल कहते हैं। इसे हिंदी में अंकीय तुला कहते हैं और इंग्लिश में डिजिटल स्केल कहते हैं। इसे हिंदी में डिब्बा खोलने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कैन ओपनर कहते हैं। इसे हिंदी में चाकू को धार लगाने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पनर कहते हैं। इसे हिंदी में ताप द्वारा सीलबंदी का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में हीट सीलिंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में फल सब्जी आदि की फाँक काटने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्लाइसर कहते हैं। इसे हिंदी में फल सब्जी आदि काटने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चॉपर कहते हैं। इसे हिंदी में कहवा या पेय मिलाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कॉफ़ी और ड्रिंक मिक्सचर कहते हैं। इसे हिंदी में फल पेय आदि फेंटने मिलाने और मथने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक फूड मिक्सचर या इलेक्ट्रिक विस्क कहते हैं। इसे हिंदी में फेंटने मिलाने और मथने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्टैंड मिक्सचर कहते हैं। इसे हिंदी में फल सब्जी आदि का मिश्रण बनाने काटने और फाँक करने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में फूड प्रोसेसर कहते हैं। इसे हिंदी में मिलाने पीसने और रस बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में मिक्सर या ग्राइंडर या जूसर कहते हैं। इसे हिंदी में रस बनाने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में जूसर कहते हैं। इसे हिंदी में पानी का शुद्धिकरण करने का विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में वाटर प्यूरिफायर कहते हैं। इसे हिंदी में फ्रिज, प्रशीतक या खाने को सुरक्षित व ठंडा रखने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसे हिंदी में पानी को गर्म करने की छड़ कहते हैं और इंग्लिश में इमर्शन रॉड कहते हैं। इसे हिंदी में पानी गर्म करने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में वाटर हीटर कहते हैं। इसे हिंदी में धुलाई करने का विद्युतीय उपकरण कहते हैं और इंग्लिश में वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में पंप द्वारा पानी उठाने या खींचने की मोटर कहते हैं और इंग्लिश में वाटर पंपिंग मोटर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युत इस्त्री कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक प्रेस कहते हैं। इसे हिंदी में सिलाई उपकरण, कपड़े सिलने का विद्युत उपकरण कहते हैं और इंग्लिश में सीविंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में हजामत बनाने का विद्युत यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक शेवर्स या ट्रिमर्स कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युत मच्छर निरोधक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मॉस्किटो रेपेलेंट कहते हैं। इसे हिंदी में मच्छर मारने का विद्युत बल्ला कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर रैकेट कहते हैं। इसे हिंदी में बैटरी कहते हैं और इंग्लिश में भी बैटरी ही कहते हैं।
इसे हिंदी में सेल कहते हैं और इंग्लिश में भी सेल ही कहते हैं। इसे हिंदी में सौर सेल कहते हैं और इंग्लिश में सोलार सेल कहते हैं। इसे हिंदी में टाँका लगाने का विद्युत यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसे हिंदी में विभिन्न विद्युतीय राशियाँ मापने का एक रेखीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। इसे हिंदी में विभिन्न विद्युतीय राशियाँ मापने का अंकीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। इसे हिंदी में विभिन्न आवृत्तियों और आयामों पर वोल्टेज के विभिन्न प्रतिरूप का उत्पादन करने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में सिग्नल और फंक्शन जनरेटर कहते हैं। इसे हिंदी में विद्युतीय संकेतों की तरंगों को प्रदर्शित करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोगी एक विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRO। और दोस्तों, इस वीडियो का जो आखिरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो है ये। इसे हिंदी में विनियमित बिजली की आपूर्ति करने वाला विद्युतीय यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 124 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम के बारे में पता चल सके और उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ सके।